मेरे मित्र हैं जो उस दिन आए थे, वो जर्मनी में काम करते हैं, तो उनके द्वारा बताया गया था कि जर्मनी में 18 साल तक की बच्चियों का और बच्चों का जो अधिकार है, वो माँ-बाप के हाथ में है। उनके उनके प्रति जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, या फिर जैसे एक बच्ची के साथ बलात्कार हो गया या फिर एक बच्ची के साथ कुछ गलत दुष्कर्म हुआ, तो न्याय के तौर पे बच्ची का राय नहीं लिया जाता, माँ-बाप का लिया जाता है कि उसको क्या सज़ा देनी चाहिए, क्या सज़ा नहीं देनी चाहिए, ये उनके कहने के हिसाब से था। तो ज़्यादातर जो लोगों में आकर्षण होता है, वो 20 साल के नीचे के जितने युवक और युवतियाँ होती हैं, उनमें होता 12-14 है। साल की उम्र के बाद 12 साल की उम्र के बाद जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, जी, वो सक्रिय होना शुरू करते हैं जी, और एक तरीके से वो जो बच्चा है वो किशोरावस्था में पदार्पण करता है जी, और साथ ही साथ उसकी सामाजिकता बढ़ती है, वो खुद से प्रेम करने लगता है और उसके अंदर यौनिक इच्छाएँ भी बलवती होती बढ़ने हैं। लगती हैं। तो इस कारण वो हार्मोनल इफ़ेक्ट होता है या एक उम्र का तगाज़ा कह सकते हैं, वो विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित होते हैं। हुँ, ये प्रकृति की प्रेरणा है। जी, लेकिन जब हम किसी सभ्य समाज में निवास कर रहे हैं और भारत जैसे समाज में हम जहाँ खड़े हैं वो जर्मनी नहीं है, जी, भारत है, जो जी, संस्कार और मर्यादाओं की बात कहता है। जी, जहाँ पे प्रथम आश्रम जो है, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो बच्चा गुरुकुल जाता है 25 वर्ष की उम्र में स्नातक होकर के आता है, तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जी सर। जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, तभी जाकर के उसका किसी स्त्री से संगम होता हुँ। है ना? तो ये जर्मनी नहीं है, इस सर, बात को मेरे कहने का मतलब था कि जैसे जो 18 साल और 20 साल के अंदर की लड़कियाँ इस तरह का कदम उठाती हैं या किसी बच्चे के साथ आकर्षण में आके भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, तो इस हिसाब से जर्मनी का कानून ठीक है, ऐसा कानून हमारे देश में भी होना चाहिए? हमारे देश में भी इसी तरीके से लगभग ऐसा ही कानून है, बशर्ते ये है कि हमारे बच्चों को यौन शिक्षा दी नहीं जाती। हुँ, उन्हें अपने यौन व्यवहार को किस तरीके से नियंत्रित करना है, इस बात को बताया नहीं जाता। जी। बहुत चीज़ें पर्दे में रख कर के की जाती हैं और एक ढकी हुई सामाजीकरण के तौर पे उनको यौन क्रियाएँ सिखाई जाती हैं। दोस्तों के बीच माहौल दोस्तों के माहौल में या और रिश्तेदारों के माहौल में, लेकिन माता-पिता यौन क्रियाओं के बारे में अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं और ना ही उनको स्कूलों में ये बात बताई जाती है। जी, तो चूँकि यौन आचरण जो है, ये आंतरिक प्रेरणा से प्रकट होता है और ये जी, प्रकृति की प्रेरणा है, जी। क्योंकि संसार में जो कुछ है, जो निरंतरता बनी हुई है, ये प्रजनन की वजह से हुँ, और सभी पेड़-पौधे, सभी वनस्पतियों, पक्षियों, कीड़े-मकोड़े सब में प्रजनन होता है, इंसानों में भी प्रजनन है। लेकिन मानव एक सभ्य समाज का दायरा बना कर के रखा हुआ है जी, और इस दायरे में रह कर के यह सारी क्रियाएँ हों, तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की जाए। कम से कम जो पुरुष होते हैं, यानी पिता अपने लड़के से बात करें और माता अपनी लड़की से बात करें और उन्हें यौन आचरण के बारे में बताएँ। माँ-बाप अगर नहीं भी करते हैं, तो शिक्षक अगर बताते हैं, तो वो भी बेहतर हाँ, है। कम से कम सिलेबस में तो इतना होना चाहिए कि यदि हमारे भीतर हार्मोनल चेंज हो रहे हैं या बच्चे जो बदल रहे हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जा रहे हैं, तो अपने यौन व्यवहार को किस तरीके से नियंत्रित करें। तो जैसे अगर अभी तक तो मैं इस पे बात करने ही वाला था कि आपने उसका जवाब दे दिया पहले ही। मैं यही पूछने वाला था कि क्या सेक्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? और दूसरी बात मेरा ये है सर कि चलिए ठीक है कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। माँ-बाप उसके बारे में जो है चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक किताब जो लड़का सिर्फ़ पढ़ सके, ऐसा भी तो जो है मार्केट में लाई जा सकती है। और उसको लोग गलत ना माने बल्कि खुद लाके बच्चों को दे दें कि ये बच्चा अगर मतलब ये बेटा तुम पढ़ लो। जो माता-पिता अपने बच्चों को यौन शिक्षा देने से घबराते हैं, उनके सूचना के लिए मैं बता दूँ कि उनके बच्चे ही ऑनलाइन मिलने वाले पोर्न सामग्री को देख कर के एजुकेशन लेते हैं। जी, और फिर वो मानसिक उन्माद में आकर के वो सारी गलत हरकतें करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। जी, तो क्या ये ठीक है? इससे बहुत अच्छा है कि उनको यौन शिक्षा उनके पाठ्यक्रम में, स्कूली जीवन में यानी 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा में उनको पढ़ाई जाए। यौन शिक्षा का एक विशेष पाठ्यक्रम लागू करके सरकारों द्वारा और व्यवस्थाओं द्वारा जो है बच्चों को यौन शिक्षा दी जाए। एक आंतरिक प्रश्न है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे चर्चा करना नहीं चाहते हैं।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दीजिए। आज सबसे ज़्यादा सेक्स की दवाएँ बेची जा रही हैं और लोगों के अंदर ये होड़ मची है कि टाइमिंग ज़्यादा बढ़ाना, मतलब और दूसरी चीज़ है कि बच्चों के अंदर ये भावना क्यों पैदा हो रही है कि ज़्यादा समय तक सेक्स करना ज़रूरी है। इसलिए मैं देखता हूँ सर, मैं उस दौर से भी गुज़रा हूँ, मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मेरे साथ कम से कम 100 डेढ़ 100 लड़के रहे हैं। तो ज़्यादातर लड़के दवा खाते हैं और वो भी उस उम्र में खाते हैं जिस उम्र में सही मायने में पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी कमी जो है यौन शिक्षा के अभाव के कारण आई जी, है। हाँ, हाँ। यौन शिक्षा अगर होती तो उनको ये बताया जाता कि सेक्स करना जो है वो अभिनय नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं नहीं है, है। उसमें वो रेस नहीं है, उसमें आपको टॉप नहीं करना है, बल्कि ये एक आंतरिक प्रेरणा है। प्रेरणा है, जी। हमारे देश में महर्षि वात्स्यायन का जो है कामसूत्र है, हुँ, उसमें तमाम बातें मैंने हालाँकि उस पुस्तक को पढ़ी नहीं है, लेकिन जब आप अंतर्चिंतन करते हैं, तो आपके चिंतन की कई शाखाएँ होती हैं। जब आप हुँ, समाज के बारे में चिंतन करते हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएँगी जो समाज से जुड़ी हुई हैं, जो समाज को सही दिशा में ला रही हैं और समाज को विपरीत दिशा में ले जा रही हैं। हुँ, तो उसमें मैंने चिंतन करते हुए ये पाया कि जो यौन आचरण होता है, ये कोई खेल नहीं है। हुँ, यौन आचरण कोई आपका रेस नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और ना ही कोई अभिनय है। जी। तो आज हम जिस समय में जी रहे हैं, ये विज्ञापन और प्रचार का माहौल बना हुआ जी है। सर, जी सर। अपने सामान को बेचने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, यानी ये जो सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जो बिज़नेसमैन डिसाइड किए हुए हैं और जिसमें ये भी आता है कि जैसे आज एक सामान्य-सी बात हो गया, लोगों के अंदर होड़ मची है कि बाइसेप बनाना, शरीर बनाना और उसके लिए बहुत सारे स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं बिल्कुल, बच्चों को। बिल्कुल। पूरी भौतिकता यानी सुंदर शरीर का आकर्षण, हुँ, शरीर का सौंदर्य और शरीर की जो ड्राइव है या हुँ, कह सकते हैं कि जो क्षमता है, हुँ, कुल मिलाकर के हमारे बच्चे जो हैं इसमें सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है, जी। बॉलीवुड बहुत बड़ा रोल किया है, अदा किया है, साथ ही साथ जो प्रचार है, जो भ्रामक विज्ञापन है, उन्होंने बहुत रोल अदा किया है। माता-पिता की भूमिका, धर्म की भूमिका, समाज की भूमिका कम हुई है, सिनेमा की भूमिका, सोशल मीडिया की भूमिका और एक पथभ्रष्ट जो बच्चों का की मित्र मंडली होती है, उसकी भूमिका ज़्यादा है इसमें। कोई ज्ञान देने वाला मिल हुँ, जाता है। जैसे किसी युवक की शादी हुई है, तो उसके दोस्त उसको घेर करके उसको यौन शिक्षा की जानकारी, यौन का ज्ञान देते हैं, पूरा उपदेश देते हैं हुँ, और उसमें कहते हैं कि हारना मत। हाँ, अभी ये क्या है? जो हॉस्टलर की बात आप कर रहे हैं, जी, हॉस्टलर की बात मैं कह दूँ, बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो पहली बार वो एक ऐसे वातावरण में जाते हैं जहाँ पे वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। जी, जो प्राथमिक संस्था है, परिवार है, उससे दूर जाकर के पहली बार वो अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र पाते हैं और इस स्वतंत्रता में सबसे पहली दबी हुई उनकी इच्छा होती है यौन क्रिया। जी, सबसे ज़्यादा बातें चर्चा भी घर उसी पे पे होती खाना है। हाँ, मिलता है, घर पे पानी मिलता है, घर पे मस्ती-मज़ाक मिलता है, कॉमेडी जोक्स भी मिलते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यौन क्रिया परिवार में रह कर के वो बच्चे जो अभी किशोरावस्था में हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और 18 16 18 19 की उम्र में जब वो इंटर पास करके ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन कराते हैं और कहीं बाहर जाके हॉस्टल में रहते हैं, तो जो उनकी सबसे पिछली इच्छा थी, वो सबसे अगले पायदान पे आ जाती है।